भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। अन्य कारण, एक और कारण बताया गुरुदेव भगवान ने। हजरत आदम की जीवनी में लिखा है कि उसकी पत्नी हवा प्रत्येक बार 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देती थी, जिनमें एक लड़का और एक लड़की होती थी। वे एक बार साथ जन्मे लड़का लड़की भाई बहन माने जाते थे, दूसरी बार जन्मे लड़का लड़की भाई बहन माने जाते थे। उनका विवाह एक दूसरे की बहन से कर दिया जाता था, यानी प्रथम जन्मी लड़की का दूसरे जन्मे लड़के से विवाह किया जाता था तथा दूसरे जन्म की लड़की का विवाह प्रथम जन्मे लड़के से किया जाता था। यह प्रथा विवाह की चली। वास्तव में यह तो बहन भाई का रिश्ता है। मुसलमान धर्म में माता से जन्मे लड़के लड़की यानी भाई बहन का विवाह नहीं होता, चाचे ताऊ की लड़कियों से होता है। वर्तमान में अन्य दूर के परिवारों में रिश्ता होने लगा है, लेकिन चाचा ताऊ में भी विवाह होता है। परिस्थितियां अपने अनुकूल चलाती हैं। यानी गुरुदेव भगवान ने इसको बुरा नहीं माना है, क्योंकि भाई ये परिस्थितियां ही ऐसी बन गई थी जिस कारण से इन लोगों को आपस में शादियां करनी पड़ी। अब गुरुदेव भगवान एक उदाहरण और दे रहे हैं कि इस प्रकार की एक परंपरा राजस्थान के जोधपुर शहर के पाली जिले में भी पड़ी हुई है। कारण क्या था? राजस्थान प्रांत भारत में पाली जिला जोधपुर जिला की एक जाति के व्यक्तियों में अपनी मामा व बुआ की लड़कियों से विवाह का प्रचलन है। वे अपनी लड़की उसको देते हैं जो अपनी लड़की उनके बेटे से विवाह दे। अब भाई और बहनों, हम राजस्थान के रहने वाले, पाली के निकट के रहने वाले और पाली के भी जितने लोग हैं जो भगत भाई बहन हैं, उनको भी इन बातों का नहीं पता होगा। फिर सतगुरु रामपाल जी कैसे बता रहे हैं? क्योंकि अल्लाह कबीर है, पूरी सृष्टि में इनसे कुछ भी छुपा नहीं है। राई जितना दाना भी इनसे नहीं छुप सकता। ये परमात्मा सबका इतिहास जानता है। कारण क्या बताया गुरुदेव ने? काल के दूत नकली एक कबीर पंथी संत ने लगभग 200 वर्ष पहले प्रचार प्रारंभ किया था। उसने उन लोगों को अपनी पहले वाली पूजा छोड़ने को कहा, विष्णु जी की पूजा करने की प्रेरणा की। जिन्होंने उस संत से दीक्षा ली उनको वैष्णव कहा जाने लगा। वैष्णव उस क्षेत्र के उन्हीं लोगों की जाति वालों ने उन वैष्णवों का बहिष्कार कर दिया। उनके बच्चों का विवाह भी अपनी कौम में करना बंद कर दिया। तब वैष्णवों के सामने मुसीबत खड़ी हो गई। उन्होंने अपनी बुआ तथा मामा की लड़कियों से विवाह करना पड़ा, जो रिश्ते में बहन होती है। आटा साटा करना शुरू कर दिया, यानी अदला बदली करने लगे। अपनी लड़की का बुआ के लड़के से तब विवाह करते हैं जब बुआ अपनी लड़की का विवाह उनके लड़के से यानी भाई के लड़के से कर देती है या वायदा कर लेती है। नकली गुरु ने कबीर जी के नाम से साधना भी आधी अधूरी यानी काल वाली बताई। ऊपर से दुर्गति और करवा दी, जो वर्तमान तक परेशानी का सामना कर रहे हैं। ऐसी परंपरा मजबूरी की देन होती है। वक्त गुजर जाने के बाद यानी लंबा समय बीत जाने के बाद फिर कोई गलानी नहीं रहती, यानी कोई शर्मा-शर्मी, कोई दुख नहीं रहता, क्योंकि सब उसी परंपरा का निर्वाह कर रहे होते हैं। भगत जन समाज की मर्यादा से अधिक आत्म कल्याण को महत्व दिया करते हैं, जो समाज के लोगों के साथ विवाद का कारण सदा से बनता आया है। गुरुदेव रामपाल भगवान से निवेदन है कि जब हम मुसलमान धर्म के प्रचारकों मौलानाओं से ज्ञान चर्चा करते हैं तो वे जो प्रश्न करते हैं उनका हम ठीक से जवाब नहीं दे पाते। कृपया आप हमें निर्देश करें कि हम उनके प्रश्नों का क्या जवाब दें। तो गुरुदेव ने कहा, भाई क्या प्रश्न है? तो प्रश्न इस प्रकार है। प्रश्न, यदि बाखबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु नहीं है तो संत रामपाल जी महाराज, जो कि एक गैर मुस्लिम यानी दूसरे धर्म से संबंधित शख्स है, किस प्रकार बाखबर साबित होते हैं? यानी मुसलमान धर्म के मुल्ला मौलवी काजी अन्य लोग जब उनके साथ में ज्ञान चर्चा होती है तो वो कहते हैं, भैया यदि हमारे नबी हजरत मोहम्मद बाखबर नहीं है तो संत रामपाल जी तुम्हारे गुरु जी कैसे बाखबर हो गए? वो तो मुसलमान धर्म से भी नहीं है। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु क्या थे और क्यों इस जहान में आए? कृपया करके स्पष्ट करें। सतगुरु रामपाल जी, आप उनके प्रश्नों का इस प्रकार जवाब दें। अब उत्तर दे रहे हैं गुरुदेव। जब आप जी को सृष्टि यानी कायनात की रचना की संपूर्ण जानकारी होगी
तब इस प्रश्न का उत्तर समझ आएगा। यानी गुरुदेव कह रहे हैं कि सबसे पहले किसी भी धर्म के व्यक्ति को यदि समझाते हो तो उसको सृष्टि रचना समझाने का प्रयास करो। जब तक वो मेन जड़ को नहीं समझेगा तब तक वो अपने धर्म ग्रंथों को नहीं समझ पाएगा। तो सबसे पहले तो उनको सृष्टि रचना समझाने का प्रयास करो, तब इस प्रश्न का उत्तर समझ आएगा। अपने द्वारा पैदा की गई कायनात यानी सृष्टि की यथार्थ जानकारी सृष्टि का सृजन करता ही बता सकता है। तो वर्तमान में कौन बता रहा भाई? वर्तमान में पूरे विश्व में सृष्टि रचना की जानकारी किसने दी? सतगुरु रामपाल जी ने। और गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि अपने द्वारा रची गई कायनात यानी सृष्टि की जानकारी सृष्टि को रचने वाला खुद ही दे सकता है। तो कौन हुए सतगुरु रामपाल जी? स्वयं अल्लाह कबीर। अपने द्वारा पैदा की गई कायनात यानी सृष्टि की यथार्थ जानकारी सृष्टि का सर्जन करता ही बता सकता है। इस विषय में गुरुदेव का एक छोटा सा 1.5 मिनट का सत्संग सुनिएगा। तो इससे सिद्ध है कि ना वेद कंप्लीट ज्ञान रखते हैं उस परमात्मा के पाने का, उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया कि उसको तो तत्वदर्शी संत ही बताएंगे। तो परमेश्वर कबीर देव जी 600 वर्ष पहले कहा करते थे, वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन से नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं। ये वेद जानते नहीं, ये चारों वेद मेरी महिमा गाते हैं, लेकिन इन वेदों में मेरे पाने का विधान नहीं, संविधान नहीं, कोई ज्ञान नहीं, मंत्र नहीं। और जौन वेद से, जिस विधान ज्ञान से, जिस मंत्र से मेरी प्राप्ति हो, इन वेदों में वर्णित नहीं है। वेद नहीं जानते, और वेद तो खुद कह रहे हैं कि वो तो तत्वदर्शी संत बताएंगे। वो तत्वदर्शी संत की भूमिका करने भी स्वयं ही परमेश्वर आए थे। ना जीव तत्वदर्शी नहीं हो सकता, अध्यात्म ज्ञान से जीव परिचित नहीं हो सकता भगवान की रची सृष्टि को, और जीव उससे उत्पन्न प्राणी कैसे बता देगा? ये ब्रह्म भी, ब्रह्मा विष्णु महेश भी, और दुर्गा भी, ये सभी देवता भी, और यो काल भी, ब्रह्म भी और परब्रह्म भी, ये सब उस परमात्मा से उत्पन्न है। तो परमात्मा के द्वारा उत्पन्न की गई सृष्टि को उसके बालक नहीं बता सकते, संतान नहीं बता सकती, तो पिता ही बतावे। पढ़ें सृष्टि रचना इसी पुस्तक के पेज नंबर 183 पर। संक्षेप में उत्तर इस प्रकार है, हजरत मोहम्मद नबी जी को तो अल्लाह प्रभु के दर्शन भी नहीं हुए, पर्दे के पीछे से वार्ता हुई, यानी शैतान किसी के सामने नहीं आता, उसने पर्दे के पीछे से हजरत मोहम्मद को जो है आदेश दिया था। 3 साधना करने को कहा, रोजा यानी व्रत, नमाज तथा अजान यानी बंग देना। वह आदेश पूरे मुसलमान समाज को बताया गया, जिसका पालन मुसलमान कर रहे हैं। एक बात विशेष विचारणीय है कि जिन नेक आत्माओं को अल्लाह ताला यानी कादिर अल्लाह सत्य पुरुष प्रत्यक्ष मिला है, उनको अपने साथ ऊपर अपने निवास स्थान यानी सतलोक, जिसे गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में शाश्वत स्थान यानी सदा रहने वाला जो कभी नष्ट नहीं होता यानी अमरलोक कहा है, उसमें लेकर गया है। अरे वो पूर्ण अल्लाह, कादिर अल्लाह, अल्लाह कबीर, वो जिन जिन आत्माओं को मिला है और जिन आत्माओं को उन्होंने नुबुवत प्रदान की है, तत्वदर्शिता प्रदान की है, अपना गवाह बनाया है, उन आत्माओं को वो कादिर अल्लाह धरती पर मानव शरीर में संत रूप में, जिंदा बाबा रूप में स्वयं प्रकट होकर उनकी आत्मा को अपने साथ ऊपर सतलोक में लेकर गया, और वहां जाकर उनको हर प्रकार से परिचित करवाया, सारी जानकारी दी, उनका ज्ञान योग खोला, और फिर उन आत्माओं को नीचे छोड़ता है। फिर वे आत्माएं अल्लाह के नबी कहलाती हैं, समर्थ अल्लाह के नबी। तो हजरत मोहम्मद जी तो शैतान के नबी थे, अल्लाह अकबर के नबी नहीं थे, क्योंकि हजरत मोहम्मद जी अपनी जीवनी में खुद लिख रहे हैं कि जब मैं गया अल्लाह के पास तो वहां पर अल्लाह ने पर्दे के पीछे से मेरे को रोजा बंग और नमाज करने का आदेश दिया, पर्दे के पीछे से। तो भैया वो सत्य पुरुष नहीं था,
वो सुप्रीम गॉड नहीं था, वो शैतान था। जबकि सुप्रीम गॉड कबीर अल्लाह तो आत्माओं को अपने साथ लेकर जाता है, अपने लोक में उनको दर्शन देता है, हर प्रकार से समझाता है उनको, फिर उनको नीचे छोड़ता है। फिर वे आत्माएं अपने अल्लाह कबीर सत्य पुरुष कबीर जी के ज्ञान का जो है प्रचार प्रसार करते हैं। वो होते हैं अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के पैगंबर, जिनमें आदरणीय धर्मदास जी, आदरणीय गरीबदास जी, आदरणीय नानक जी, आदरणीय दादू जी, आदरणीय गीसा संत जी, ये थे रियल पैगंबर, रियल नबी, रियल रसूल उस अल्लाह कबीर के। तो हजरत मोहम्मद जी तो शैतान के नबी थे, शैतान के पैगंबर। जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।